और मां के हाथ में, जो हमारी कथाओं में जब हम कथा करते हैं तो मां के हाथ में शंख भी है। ये शंख, मां शंख बजाती है। शंख का क्या मतलब है, क्यों बजाया जाता है? कभी शंख की आकृति को देखो। ये शंख की आकृति गोल गोल घूमते हुए है, चक्र में नाचता हुआ। आवाज भी जो जाती है वो घूमते हुए जाती है, और अगर शंख की बाहर निकलती हुई आवाज को कोई देखेगा तो वो घूमता हुआ नाचता हुआ ही उसकी आवाज आगे की तरफ जाती है। ये शंख की जो आकृति है ये हमारी पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी जैसे गोल गोल घूमती है, वैसे ही देखिए इस पे लकीरें गोल गोल घूम रही हैं और आवाज भी गोल गोल घूमते जाती है। और ये पृथ्वी का ही तो है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाला शंख है। इस शंख को शुरुआत में बजाते हैं, किसी भी पूजा उपासना आराधना से पहले इसको बजाते हैं। शंख नाद करने से एक भक्त के जीवन में परिवर्तन क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, जब हम सब पैदा होते हैं तो माता और पिता से हमारे को एक ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक बच्चे को मां और पिता से शक्ति मिलती है और वही शक्ति उसकी जीवनी शक्ति है। वही शक्ति प्रत्येक संतान की जीवनी शक्ति है और उसी जीवनी शक्ति के आधार पे वो अपने पूरे जीवन को जी लेता है ना? यानी बैटरी है। अब वो शक्ति रहती कहां है? वो शक्ति प्रत्येक इंसान के किडनी में रहती है। हमारी जो किडनी है ना, उसी किडनी में वो शक्ति हमारी जीवनी शक्ति है। किडनी को हम अपना ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। जैसे आपके गांव में हर घर में बिजली तो जा रही है, लेकिन एक जगह ट्रांसफार्मर लगा होगा जहां पे बिजली ज्यादा रहती है, वहीं से पूरे घर में सप्लाई होती है। उसी तरीके से हमारे शरीर का ट्रांसफार्मर किडनी है। जब कभी कोई इंसान, कोई भक्त, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी अपने घर में शंख रखा करो और पूजा के समय, पूजा के बाद शंख बजाया करो। इसके जो फायदे हैं वो बड़े अद्भुत। जब कभी भी आप शंख बजाओगे तो जब लंबी गहरी सांस लोगे और शंख को फूकोगे तो दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी किडनी स्वस्थ होने लगती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि खुद एक डॉक्टर हैं और सभी वैद्यों को पता होता है कि जब कोई दम्मा का मरीज, अस्थमा का मरीज जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। दो ही तरह के अस्थमा के मरीज होते हैं, सांस लेने की समस्या होगी चाहे सांस छोड़ने की समस्या होगी। अगर सांस लेने में समस्या किसी को हो रही है, सांस खींचने में समस्या किसी को हो रही है, इसका मतलब है डॉक्टर साहब समझ जाएंगे कि इस इंसान की किडनी में कोई समस्या हो रही है। किडनी कमजोर है जिसके कारण से सांस खींचने में समस्या हो रही है। और अगर सांस को छोड़ने में समस्या हो रही है, शरीर से बाहर निकालने में समस्या हो रही है, इसका मतलब कि फेफड़े में कोई समस्या चल रही है। ये दो ही स्थिति है, दो अंग काम करते हैं सांस को लेने और छोड़ने में। सांस को खींचने में किडनी सहयोग करती है, सांस को छोड़ने में हमारे फेफड़े, लंग्स सहयोग करते हैं। जब आप शंख बजाते हो, जब आप शंख बजाते हो तो सांस को, लंबी सांस खींचते हो तो किडनी स्वस्थ होने लगती है, और जब शंख को फूंकते हो, बाहर सांस छोड़ते हो तो आपके फेफड़े, लंग्स मजबूत होने लगते हैं और स्वस्थ होने लगते हैं। एक ही साथ में दोनों काम होने लगते हैं इससे। इसलिए शंख बजाना चाहिए जिनको सांसों की समस्या है। और फायदे, चिकित्सा तंत्र में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, ENT बोलते हैं उसको। कोई भी मरीज, अगर किसी को कान की समस्या हो, आंख की समस्या हो, या सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, नाक में कोई समस्या हो रही है, अगर वो इंसान शंख बजाना शुरू कर देगा तो कान में आवाज अच्छी आने लगेगी, क्योंकि किडनी का संबंध कान से होता है। जिस किसी इंसान की किडनी खराब होती है उसके कान में घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। ईश्वर न करे कभी आपको ऐसी समस्या ना हो, लेकिन कई ऐसे लोगों को आप सुनना कि कान में उनको घंटियों की आवाज, झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही है, तो वो किडनी की समस्या है। तो जब आप शंख बजाने लगोगे तो कान का श्रवण शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, गले की समस्या खत्म हो जाएगी, नाक की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आंखों की ज्योति भी बढ़ जाएगी। इसकी खासियत यह है। और शंख की
एक और इसकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत है, जितने दूर तक इसकी आवाज जाती है, जितने दूर तक, वहां तक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, किसी तरह के विषाणु, कीटाणु जो आपके जीवन में घातक हो सकते हैं, वो सारे मर जाते हैं इसकी आवाज से। यानी आपके घर में अगर शंख बजेगा तो कभी कोई महामारी जैसी बीमारी, किसी बैक्टीरिया, वायरस से होने वाली बीमारी आपके घर में नहीं हो। कीड़े मकोड़े मर जाएंगे इसकी आवाज से। इसकी आवाज इतनी तेज होती है। और इसकी आवाज लगती कहां है? उस छोटे से विषाणु के न्यूक्लियस पे जाकर, उसके शरीर के केंद्र पे जाकर यह आवाज लगती है और उसको खत्म कर देती है। यह शंख की ऐसी खासियत है। इसलिए जब कभी भी कोई भक्त, हमारे ऋषि मुनियों ने शंख को इसलिए पूजा पाठ के साथ जोड़ा, क्योंकि जब कोई भक्त शंख पहले ही बजा लेगा तो पहले ही उसकी किडनी और लंग्स उसके ठीक हो जाएंगे, उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ इंसान ही तो भगवान की भक्ति करेगा, बीमार क्या करेंगे? और ज्यादा ऑक्सीजन लेने के बाद ही शंख बजा पाते हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज्यादा सांसें खींचोगे तो मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। इसलिए जो छात्र हैं उनको भी शंख बजाना चाहिए। तो मां के जितने भी रूप हैं वो सभी कुछ ना कुछ बताते हैं, इसलिए मां शंख को धारण करती है। मां कहती है कि शंख मेरे इस फोटो की खाली पूजा मत कर लेना, आप भी अपने जीवन में इसको धारण करना। उस मां भगवती की उपासना जब भी आप करते हैं, जब देखते हैं, तो उनके श्री विग्रह को जब देखेंगे, मां की मूर्ति जो लगी हुई है, उस दिव्य मूर्ति को जब भी देखेंगे तो उसमें उनके अष्टभुजा हाथ हैं, अष्टभुजाधारी मां है, 8 भुजाएं उनकी हैं। वो 8 भुजाओं का क्या मतलब है? 2 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भुजाएं भी हो सकती थी, लेकिन 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में अलग अलग हथियार हैं। 8 भुजाओं में शंख है, 8 भुजाओं में त्रिशूल है, 8 भुजाओं में तीर धनुष है, कमल पुष्प भी है, आशीर्वाद वाले हाथ भी उठे हुए हैं। मां के ये रूप हमें कुछ संकेत करते हैं। 8 भुजा का मतलब मां 8 दिशाओं से, 8 भुजाओं से सभी अपने भक्तजनों की रक्षा करती है। 8 भुजा कौन सी है? 8 भुजा का मतलब 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 4 कोने। 4 कोने यानी 4 कोने और 4 दिशा, 8 होते हैं। 8 दिशाओं से मां अपने संतानों की रक्षा करती है, इसलिए 8 भुजाधारी है वो। मां के हाथ में तलवार भी है। मां के हाथ में तलवार दिखाती है कि तलवार है, यानी ये काटती है। किसको काटती है? काट के अलग अलग भेद कर देती है, यानी सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म को काट काट के अलग कर दो, भेद करो, काट के अलग करना। तलवार बांटने का काम करती है। धनुष और बाण है। धनुष और बाण मां के हाथ में है। वो दिखाते हैं कि जीवन में जब कोई लक्ष्य बनाओ तो जैसे एक धनुर्धारी अपने लक्ष्य को बेधने के लिए पूरी दृष्टि लगा देता है लक्ष्य की तरफ, उसी तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को देखकर वैसे ही अपने तीर की दिशा को भी बनाओ, यानी एकाग्रचित्त होकर उस दिशा में आगे बढ़ो। मां के हाथ में त्रिशूल है। मां के हाथ में त्रिशूल है। वो त्रिशूल बताता है हमें कि मां के हाथ में जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल में 3 फलक लगे हुए हैं। 3 त्रिशूल के फलक हैं। त्रिशूल जिसके 3 फलक हैं, वो तीनों फलक बताते हैं हमें, कुछ संकेत करते हैं। शूल का मतलब होता है कांटा, चुभने वाला कांटा। त्रिशूल कहां है? त्रिशूल कहां है? त्रिशूल मतलब वो सारी चीजें, वो तीनों शूल जो हमारे जीवन में चुभते रहती है। आपके जीवन में क्या चुभता है? कौन सी चीज है जो आपको कष्ट पहुंचाती है? 3 ही तरह के चुभन जीवन में होते हैं। या तो शारीरिक होगा, या तो शारीरिक चुभन होगी, जैसे शरीर बीमार हो जाए, शरीर को चोट लग जाए, पीड़ा हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, शरीर जल जाए या कुछ भी हो जाए, तो एक शरीर के कष्ट से इंसान परेशान होता है, कांटे की तरह वो दर्द चुभता है। एक सूल वो है। दूसरा सूल है आर्थिक सूल। आर्थिक यानी पैसे का सूल। अगर पैसा ना हो जीवन में तो इंसान की जिंदगी बड़ी कठिनाई भरी हो जाएगी।
हम कहीं आते जाते भी हैं तो उसमें भी पैसे लगते हैं, कुछ खाना खाना है तो भी पैसे लगते हैं। यानी आर्थिक सूल भी इंसान को बहुत ज्यादा तड़पाता है। और तीसरा कष्ट जो इंसान के जीवन का होता है, उसके ऊपर इंसान का कोई बस ही नहीं चलता, वो दैवीय कष्ट जिसको कहते हैं। जैसे अचानक भूकंप आ जाए, आगजनी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सारी फसलें बर्बाद हो जाए, अकाल पड़ जाए, बिजली गिर जाए। नेपाल में जैसे भूकंप आ गया, हजारों हजार लोग सोए के सोए रह गए, मर गए, रात्रि में सोए हुए हैं, बाढ़ आ गई, घर के घर बह गए। ये देवीय प्रकोप है, देवीय सूल है, देवीय चुभन है, जिसको भी जो हमारे वश में नहीं है, हम उसको अपने काबू में नहीं कर सकते। तो जिंदगी में आप भी जरा देखना, अपने जीवन में तीन ही कष्ट आपके हैं, या तो शरीर के कष्ट होंगे, नहीं तो अर्थ का कष्ट होगा, नहीं तो ईश्वर के द्वारा प्राप्त कष्ट होंगे। ये तीन ही सूल है, तीन चुभन वाली चीजें हैं। मां क्या कहती है, मां इशारा क्या करती है कि जो मेरी पूजा करता है, मां दुर्गा क्या बताती है कि जो मेरी उपासना आराधना करता है, मैं उसके जीवन के तीन सूलों को त्रिशूल बनाकर अपने मुट्ठी में पकड़ के रखती हूं। त्रिशूल को अपने हाथ में मां धारण करती है ऐसे खड़े, यानी तीनों सूलों को अपने मुट्ठी में जकड़ के रखती है। मां क्या कहती है, तुम्हारे जीवन का शारीरिक, आर्थिक और देवीय तीनों कष्टों को मैं अपने काबू में रखूंगी और तुम्हारे जीवन में किसी तरह के ये तीन कष्ट नहीं आएंगे। और तीन कष्ट से जो भक्त बच गया वो बच गया। फिर तो हमारी पूजा आराधना करने का एक ही मकसद होता है कि मां तीनों सूलों से हमें बचाएगी, इसलिए मां त्रिशूल धारणी है, त्रिशूल धारण करती है। मां के हाथ में कमल पुष्प है, मां के हाथ में कमल पुष्प है। कमल पुष्प प्रतीक है कि कमल के अंदर जो बीज छिपा है, रात्रि के समय कमल बंद रहता है, सुबह प्रातः काल में सूर्य के उदय होने के साथ कमल धीरे धीरे खिलने लगता है। ऐसा देखा आपने ना, कमल आहिस्ते आहिस्ते खिलता है। मां क्या कह रही है कि तुम्हारे अंदर भी एक बीज छिपा हुआ है, एक बीज छिपा है, लेकिन खिलने के लिए वो तैयार है। तो मैं कमल पुष्प धारण करने वाली हूं, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन के बीज रूपी उस फूल को खिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं सहयोग करूंगी तुम्हें। पुष्प प्रतीक है कि मैं तुम्हारे फूल को खिला दूंगी। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोग अक्सर अपने बारे में चिंता कम करते हैं, दूसरों के ऊपर दृष्टि ज्यादा रहती है कि कोई पड़ोसी ऐसा गलत कर रहा है, वैसा कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, हर एक इंसान के जीवन में एक बीज छिपा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक शानदार फूल खिलने के लिए तैयार है, लेकिन वो फूल तभी खिलेगा जब आपकी दृष्टि अपने आप पे होगी, ध्यान अपने आप पे होगा। और अगर आप दूसरों की बुराइयों को देखते रह जाएंगे तो आंखों की दृष्टि के साथ आपकी ऊर्जा भी चली जाती है। इंसान जहां देखता है वहीं ऊर्जा बहने लगती है। इसलिए अगर आपकी दृष्टि बुराइयों पे किसी और की है तो उसकी बुराइयों पे दृष्टि डालकर आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। क्योंकि जितना समय आप दूसरों की बुराइयों को देखने में खर्च कर रहे हो, उतनी ऊर्जा अगर आप अपने भलाई में और अपने अंदर के पुष्प को खिलाने में प्रयासरत हो जाते तो एक ऐसा फूल खिलता, पुष्प खिलता जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती। एक बार एक संत के पास एक इंसान गया और उस बुजुर्ग संत से जाकर कहता है कि हे गुरुवर, आपसे एक सवाल पूछने आया हूं, एक सवाल पूछने आया हूं। मेरे समाज में मैंने देखा है कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लोगों में भाईचारा हो, प्रेम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? और भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो संत ने कहा कि शाम को आना, अभी थोड़ा व्यस्त हूं मैं। उस भक्त को कहता है संत कि शाम को आना। शाम को जब आया, रात्रि के समय में, चांदनी रात हो रही थी, जब वो भक्त आता है तो गुरुवर कहते हैं चलो बाहर। अपनी कुटिया से बाहर उसको लेकर जाते हैं और कुटिया से बाहर लेकर जाते हैं जहां झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। कहते हैं गुरुवर कि सुनो, मैं वर्षों से इस कुटिया में रहता हूं, वर्षों से इस जंगल में रहता हूं, यहां पे छोटे छोटे पौधे भी हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी हैं,
छोटी तनाएं भी हैं, लताएं भी हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, कटीले वृक्ष भी हैं, फूलों वाले वृक्ष भी हैं, फलों वाले वृक्ष भी हैं, सभी हैं। लेकिन आज तक संसार में जब तक मैं रहा हूं, जब से मेरी उम्र है, तब से किसी छोटे पौधे को बड़े वृक्ष से लड़ते हुए मैंने नहीं देखा। कभी मैंने छोटे वृक्ष वाले बड़े से लड़ रहे हैं, बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष के ऊपर यातना कर रहा है, यह मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पास गेंदे के फूल भी खिले हुए हैं, मेरे पास गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं, मेरे पास चमेली भी खिलती है, लेकिन चमेली को कभी गुलाब से लड़ते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने गेंदे को कभी चमेली से लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन समाज में लोग लड़ रहे हैं, क्यों? गुरु कहते हैं कि ये चमेली गुलाब से क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि चमेली गुलाब को खिलते हुए देखती है, उसकी खुशबू को देखती है फैलते हुए, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि ये फूल तो गुलाब का है, मैं तो चमेली हूं, मेरे अंदर के बीज को खिलना है, मेरे अंदर के फूल को खिलना है। इसलिए चमेली प्रयासरत रहती है चमेली के फूल को खिलाने में, गुलाब प्रयासरत रहता है गुलाब के फूल को खिलाने में, कमल प्रयासरत रहता है कमल के फूल के खिलाने में, आम का वृक्ष प्रयासरत है आम खिलाने में, और इमली का वृक्ष इमली को खिलाने में प्रयासरत है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने बीज को फूल बना देना चाहते, फल बना देना चाहते, इसलिए इनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती। इनके जीवन का मकसद है स्वयं का कल्याण करो, स्वयं के फूल को खिलाओ। लेकिन दुनिया के लोग लड़ते क्यों है? इसलिए क्योंकि दूसरे के घर का फूल अगर खिल गया, उसकी कुछ तरक्की होनी शुरू हो गई, उसके नाम प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, उसका व्यापार बढ़ने लगा, तो तुरंत से पड़ोसी कहेगा बंद करो इसको, ये कैसे बढ़ जाएगा आगे। तो उन्होंने कहा, गुरु क्या कहते हैं कि जैसे चमेली को परवाह नहीं है गुलाब से, खिलने दो, हमें तो परवाह अपने आप से कि मैं खिल जाऊं। यानी सभी पौधे सभी वृक्ष इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे अंदर का बीज कैसे पूर्णता को प्राप्त कर ले। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने बीज को पूर्णता के प्राप्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। बस उसकी चिंता सिर्फ इस बात की है कि कहीं दूसरे के घर में कोई फूल न खिल जाए। बस जीवन के सारे कष्टों का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मां क्या कहती है उस कमल पुष्प को अपने हाथ में धारण करके कि अगर तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारी दृष्टि स्वयं के कल्याण पे है, तो चिंता मत करना किसी और की। दूसरे कोई खिलते हैं तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। किसी दूसरे को खिलते हुए देखकर दिल में जलन मत पैदा करना। मां क्या कहती है कि दूसरे को देखकर खिलते हुए अगर जलन नहीं पैदा करोगे, तो मैं अपने आशीर्वाद और परिश्रम से तुम्हारे अंदर के कमल को मैं खिला ही दूंगी। सच्चा मां का उपासक, मां की साधना करने वाला सच्चा उपासक इस बात की सिर्फ चिंता करता है कि मेरे जीवन का फूल कैसे खिलेगा। मां के हाथ में मां पुस्तक धारणी है, यानी मां ज्ञान देने वाली मां भी, वो ज्ञान देती है। शेर की सवारी मां कर रही है। शेर की सवारी का मतलब यह होता है कि शरीर है, मां का शरीर है शेर। शरीर को शेर की तरह बनाओ, अपने तन को शेर की तरह मजबूत बनाओ। और मां जो ऊपर सवारी कर रही हैं, वो मां की आत्मा है जो कोमल है। शरीर ऊपर से मजबूत बनाओ और अंदर से आत्मा कोमल रहेगी, यानी शेर जैसा तन होना चाहिए। तो इसलिए मां शेर पे सवारी कर रही है। तो मां के सभी प्रतीक हमारे जीवन के कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ संदेश देते हैं। तो हम सिर्फ मां की पूजा ना करें, मां जिस कारण से मां पूजनीय हो गई उस गति में अपनी दिशा को भी बढ़ाएं, निश्चित तौर से हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए मां आदिशक्ति मां भवानी की। मां दुर्गा, ये मां दुर्गा वही जो दुर्ग में यानी कि दुर्ग के अंदर वास करने वाली, तो हमारे अंदर मां दुर्गा का ही वास हो रहा है। अगर हम उसको वर्ण करेंगे तो मां की शक्तियां जागेंगी, मां जागृत हो जाएंगी, और जब मां जागेंगी तो अपने अनुसार से हमारे जीवन को चलाएंगी। बोलिए मां दुर्गा की।